से तक राज्य में मुख्यमंत्री रह करके आया हूं। मैं अनुभव करता हूं कि ये हमारी आदत नहीं है। एक दिन एग्रीकल्चर वाला जाएगा, दूसरे दिन इरिगेशन वाला जाएगा, तीसरे दिन हेल्थ वाला जाएगा, चौथे दिन एजुकेशन वाला जाएगा और एक दूसरे को कोई पता नहीं होगा। क्या उस गांव में कोई दिन तय करके जितनी संबंधित एजेंसी एक साथ बैठे, गांव के लोगों के साथ बैठे, गांव की इलेक्टेड बॉडी के साथ बैठ करके आज हमारे गांव के लिए पैसे उतनी समस्या नहीं है जितने की हमारे साइलो खत्म करना, कन्वर्जेंस होना और उसका लाभ लेना। अब आप सोचेंगे भाई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और ग्रामीण विकास का क्या लेना देना। अब आप सोचिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक विषय है कि भाई आप स्थानीय जो हुनर है उससे बच्चों को परिचित करवाइए। आप स्थानीय इलाके में टूर के लिए जाइए। क्या कभी हम सोच सकते हैं कि हमारे जो वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज की कल्पना है, हम उस ब्लॉक में जो स्कूल्स हैं उसको आइडेंटिफाई करें। कहीं पर 8वीं कक्षा के बच्चे, कहीं पर 9वीं कक्षा के बच्चे, कहीं 10वीं कक्षा के बच्चे, 2 दिन के लिए एक रात वहां स्टे करना, जो आखिरी विलेज है उसका टूर करें, विलेज को देखें, विलेज के पेड़ पौधों को देखें, वहां के लोगों के जीवन को देखें, वाइब्रेंसी आना शुरू हो जाएगा। तहसील सेंटर पर रहने वाला बच्चा 40, 50, 100 किलोमीटर जाकर के आखिरी बॉर्डर विलेज जाएगा, अपनी बॉर्डर को देखेगा। अब है तो वो एजुकेशन का कार्यक्रम, लेकिन हमारे वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज के लिए वो काम आ सकता है। तो हम ऐसी कुछ व्यवस्थाएं विकसित कर सकते हैं क्या? अब हम तय करें कि तहसील लेवल की जितनी स्पर्धाएं होगी वो सारे कार्यक्रम हम बॉर्डर विलेज पर करेंगे। अपने आप वाइब्रेंसी आना शुरू हो जाएगा। उसी प्रकार से हम कभी सोचें कि हमारे गांव में ऐसे कितने लोग हैं जो कहीं ना कहीं सरकार में काम करते हैं, कितने लोग हैं जो हमारे गांव के हैं लेकिन अब सरकार में से निवृत्त होकर के या तो गांव में रहते हैं या नजदीक के कहीं नगर में रहते हैं। अगर ऐसी व्यवस्था है तो क्या कभी सरकार से जुड़े हुए और सरकार के पेंशन पर या सरकार के पे पर जिनका संबंध है, क्या साल में एक बार ये सब लोग इकट्ठे हो सकते हैं गांव में? चलो भाई मेरा गांव है, मैं तो चला गया, नौकरी कर रहा हूं, शहर चला गया, लेकिन आइए अपन बैठते हैं, अपने गांव के लिए हम सरकार में रहे हैं, सरकार को जानते हैं, व्यवस्था चलो मिलकर के काम करते हैं। यानी यह हुआ नई रणनीति। क्या कभी हमने सोचा कि हम गांव का जन्मदिन तय करें और गांव का जन्मदिन मनाएंगे? गांव के लोग 10-15 दिन का उत्सव मना करके गांव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आगे आएंगे। गांव के साथ ये जुड़ाव वही गांव को समृद्ध करेगा। जितना बजट से होगा उससे भी ज्यादा ये सबके प्रयास से होगा। हम नई रणनीति के साथ, अब जैसे हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है, क्या हम तय कर सकते हैं वे हमारे गांव में 200 किसान है, चलो इस बार 50 किसान प्राकृतिक कृषि की तरफ हम ले जाएंगे? कभी हम सोच सकते हैं क्या? हमारे यहां जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है उसमें ज्यादातर ग्रामीण परिवेश के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। क्या कभी रूरल डेवलपमेंट का पूरा चित्र हमने इन यूनिवर्सिटीज में जाकर के उन बच्चों के सामने रखा है जो वैकेशन में अपने गांव जाते हैं, गांव के लोगों के साथ बैठते हैं, थोड़े पढ़े लिखे हैं, तो सरकार की योजनाओं को जानेंगे, समझेंगे, अपने गांव के लिए करेंगे? यानी हम कुछ नई रणनीति पर सोच सकते हैं क्या? और हमें पता होना चाहिए आज भारत में ज्यादातर राज्यों में आउटपुट से ज्यादा आउटकम पर बल देने की आवश्यकता है। आज गांव में काफी मात्रा में धन जाता है। उन पैसों का सही समय पर अगर उपयोग हो
तो हम गांव की स्थिति बदल सकते हैं। हम गांव के अंदर एक प्रकार से विलेज सेक्रेटरीट, अब जब मैं विलेज सेक्रेटरीट कहूंगा तो हम सोचेंगे एक बिल्डिंग होना चाहिए, सबके लिए बैठने की चैम्बर, वो मैं नहीं कह रहा हूं।